एक राहुल नाम के हिंदुस्तानी लड़का हैदराबाद की धरती से सऊदी अरब गया था पैसा कमाने के लिए, अच्छे भविष्य के लिए गया था। उसने सोचा था कि वो सऊदी अरब में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा और फिर अच्छे से अपनी बहनों की शादी करेगा। 4-5 साल वो खूब पैसा कमाएगा और फिर आकर के अपनी बीवी के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारेगा। अभी उसके बीवी की हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि 1 महीने के अंदर अंदर शादी के बाद राहुल सऊदी अरब पहुंच जाता है। लेकिन सऊदी अरब पहुंचने के बाद उसकी ज़िंदगी ऐसी बद से बदतर हो जाती है कि सऊदी अरब की हट्टी कट्टी तंदुरुस्त खूबसूरत 5 नौजवान औरतें उसे अपनी हवस का शिकार बनाती हैं। राहुल पहले पहले तो उसने सोचा कि सऊदी अरब की औरतों के साथ मज़े करने का मौका मिल रहा है, क्यों ना वो भी देखे कि आखिरकार ये तंदुरुस्त खूबसूरत हट्टी कट्टी सऊदी अरब की औरतें कैसी होती हैं, इनका भी स्वाद चखा जाए। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यही स्वाद उसके लिए एक दिन ऐसा अजब बन जाएगा कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो 5 औरतें थीं। वह उस लड़के को हर वक्त अपनी हवस का निशाना बनाती थी, उसको खिलाती थी, पिलाती थी, अपने लिए उसको तैयार रखती थी। लेकिन यही मज़ा एक दिन उस लड़के के लिए सज़ा बन जाता है। दोस्तों, पूरी कहानी विस्तारपूर्वक मैं सुनाने जा रहा हूँ। राहुल की शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं गुजरा था, क्योंकि राहुल ने जब शादी की थी तो पहले ही अपने ससुराल वालों से बता दिया था कि मुझे 5 साल के लिए एक बार सऊदी अरब जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ का वीज़ा लगाया हुआ है। मेरा वीज़ा आने वाला है और मैंने एक एजेंट से कह रखा है, क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहनें मेरी मुझसे छोटी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही हैं। मेरा बाप इस दुनिया में है नहीं है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जो मुझसे छोटे भाई हैं वह अभी इस लायक है नहीं कि घर संभाल लें। माँ बीमार रहती है। ये तमाम परेशानियां जो एक इंसान की ज़िंदगी में होती हैं, वो सारी परेशानियां राहुल की ज़िंदगी में बखूबी थीं। और दोस्तों, जो मिडिल होते हैं ना, मिडिल नहीं बल्कि जो गरीब तबका होता है, अक्सर ज़्यादातर लड़कों की ज़िंदगी में ये परेशानियां होती ही होती हैं। बाप नहीं है भी तो बीमार है, और जाहिर बात है, जब बुढ़ापा यानी 65 से 70 साल की उम्र हो जाती है तो माँ हो या बाप हो अक्सर बीमार रहने लगते हैं। तो उनकी दवाइयों का खर्चा, ऊपर से बड़ी होती हुई जवान होती हुई जवानों की बहनों की जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो एक बड़े भाई को रात रात भर सोने नहीं देती है। और ख़ास करके तब जब उसके पास कोई अच्छा रोज़गार ना हो। इसलिए राहुल के पास भी कोई ख़ास रोज़गार नहीं था। वो बड़ा परेशान रहता था। इसलिए उसने सोचा कि खादिम की वीज़ा पर, क्योंकि लोग जो है, जो कोई हुनर सीखे हुए होते हैं, कोई वेल्डर है, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, ये डेंटर है, पेंटर है, ये इस तरह के जो काम आते हैं जिन पर वो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जाते हैं, और जिन लोगों पर कोई काम नहीं आता और वो सऊदी अरब पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो फिर वो जाते हैं खादिम की वीज़ा पर। खादिम की वीज़ा मतलब यानी कि जो घर का काम करते हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े विले होते हैं, बड़े-बड़े मकान महलों की तरह बड़े-बड़े घर होते हैं। 1-1, 2-2 बीघा में उनकी कोठियाँ होती हैं। उन पे जो मकान होता है उसके सामने गार्डन होते हैं। यानी उस मकान को बड़े रख-रखाव के लिए, अच्छी उसकी देखभाल करने के लिए वो लोग कई-कई नौकर लगते हैं। सऊदी अरब के लोग पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए खाना बनाने के लिए से लेकर के और घर की सफाई-सुथराई करने तक के लिए वो खादिम, यानी घर का कामकाज करने वाला, उसको कादिम बोलते हैं। और वो वीज़ा होती है, एक वहाँ से बाकायदा आती है कादिम की वीज़ा, और उसमें लोग घरों के काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी जब वो पहुँचते हैं तो उनको अच्छी सैलरी मिलती है, यानी 500 रुपये की उनको नौकरी मिल जाती है। अच्छा खाना मिलता है और बस घर का काम करना होता है। इसी तरह से राहुल भी खादिम वीज़ा पर सऊदी अरब पहुँच जाता है। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था। बीवी के टपकते आंसू, उसकी आंखों से बहती हुई वह आंसुओं की लड़ियों उसको उसको रोकती है। लेकिन क्या करता, घर की मजबूरी और बहनों का जवान होता हुआ उसका फिक्र उसको सता रहा था दिन रात। इसलिए वो अपने छोटे भाई पर घर की जिम्मेदारी कि मैं वहां जाकर के बस कुछ ही दिनों में पैसे भेजता रहूंगा, और बस तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, अपनी बहनों का ख्याल अच्छे से रखना, अपनी भाभी का ख्याल अच्छे से रखना, माँ की दवाई टाइम पर ला के देना,
मैं पैसे भेजता रहूँगा। ये घर की ज़िम्मेदारी तुम्हें उठानी है। छोटा भाई अपने बड़े भाई से वादा करता है कि भाई आप चले जाओ, वहाँ जाकर के खूब पैसा कमाओ और मैं यहाँ घर का पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा। पार्ट टाइम अगर मुझे कोई काम भी मिलेगा पढ़ाई के अलग टाइम में, तो मैं कोई छोटा-मोटा काम भी कर लूँगा। बहरहाल राहुल घर की तरफ से बेफ़िक्र अपने छोटे भाई पर घर की ज़िम्मेदारियाँ सौंपने के बाद सऊदी अरब पहुँच जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब जब पहुँचा तो उसको एक घर में, जो एक बहुत बड़ा घर था, उस घर में उसकी जॉब लगती है। अलग से उसको सर्वे क्वार्टर दिया हुआ था, जहाँ पर उसको अपना खाना बनाना था, खाना था और घर का काम करना था। एक बहुत बड़ा गार्डन था जहाँ पर उसमें काफ़ी झूले भी लगे हुए थे, बैठने की अलग जगह थी और एक बड़ा सा घर था। उसकी इधर-उधर से सफाई करना और गार्डन में जो पौधे थे, उनमें पानी देना, ये उसका काम था। दोस्तों, आपको पता है कि सऊदी अरब में अक्सर जो लोग बीवियाँ रखते हैं, वो 2, 3, 4 बीवियों तक सभी रखते हैं। यानी एक से ज़्यादा बीवी करने में उनको कोई हरज नहीं है और वहाँ पर ये उनको मनाही भी नहीं है और ये जायज़ है। इसलिए वो लोग एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं और एक से ज़्यादा बीवी रखने में वहाँ पर औरतों को भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर किसी की एक शादी हुई है और वो दूसरी शादी करना चाहता है, तो वो पहली वाली उसकी बीवी को कोई आपत्ति नहीं होती है और वो खुशी 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 उसको कहती है कि आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी उसकी शादी हुई, 2 औरतें हो गईं। अब वो तीसरी औरत से शादी करना चाहता है, तो वो दोनों पहली वाली औरतें उसको आराम से इजाज़त दे देती हैं। अब 3 हो गई और वह चौथी भी करना चाहता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत है कि वो चारों का खर्चा उठा सके। उनका खाने-पीने का भी और उनकी जिस्मानी ख्वाहिशात का भी वो चारों का खर्चा पूरी तरीके से बर्दाश्त कर सकता है, तो फिर वो चौथी शादी भी कर सकता है और तीनों बीवी, उसकी पहली वाली जो तीनों बीवी हैं, वो उसको बाकायदा इजाज़त देती है। इसलिए वो 4 बीवियाँ रखते हैं वो लोग। लेकिन दोस्तों, लोग वहाँ के 4-4 बीवियाँ रखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो चारों बीवियों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। जहाँ पर हिंदुस्तान है, वहाँ पर सऊदी अरब में भी ऐसा ही है। यहाँ भी हिंदुस्तान में लोग तंदुरुस्त हैं, हट्टे-कट्टे हैं, मर्द हैं, जिस्मानी ताकत उनके पास भरपूर है। यहाँ भी 4-4 औरतें लोग रख सकते हैं, लेकिन कमज़ोर भी हैं यहाँ पर। 4 औरतें तो क्या, एक औरत का भी सँभालना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर अक्सर लोग ऐसे हैं कि एक औरत की ख्वाहिश की भी पूरी नहीं कर पाते। ऐसे ही वहाँ पर भी है। भले ही उनके पास पैसा कितना भी हो, सब कुछ है, खाने-पीने की सारी चीज़ें, और ये ज़ैतून का तेल है, खजूरें हैं, ये वो तमाम ऐसी चीज़ है जो कुत और मर्दानगी को दुगना-तिगना कर देती है। लेकिन कमज़ोर लोग वहाँ पर भी हैं। इसी तरह से जिस घर में वो काम करता था, उस घर का जो मालिक था, जो उस घर का मुखिया था, उसकी 4 बीवियाँ थीं। 4 बीवियों में दोस्तों, 2 बीवी उसकी बिल्कुल सही सलामत हर वक्त हँसी-खुशी रहती थी, लेकिन 2 बीवी उसकी उदास रहती थीं। उसकी वजह यह थी कि वो आदमी सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी बामुश्किल 2 बीवियों को ही टाइम दे पाता था और 2 बीवियाँ उसकी संतुष्ट नहीं हो पाती थीं। धीरे-धीरे वो उसको कोई ज़्यादा मतलब तो है नहीं था, लेकिन फिर भी वो महसूस करता था कि वो औरतें बड़ी जो है मायूस सी रहती हैं। वो औरतें धीरे-धीरे, अब जब ये जैसे-जैसे ये पुराना होता चला गया, वहाँ पर काम करते हुए, तो इसकी घर में सभी लोगों से जान-पहचान भी बढ़ गई कि लोग इसको अच्छी नज़र से भी देखने लगे। अपने घर के अंदर भी एंटर करने लगे। ऐसा होता है कि जब एक नौकर आपके यहाँ कुछ दिन उसको रहते-सहते हो जाते हैं, तो वह नौकर फिर आप में घुल-मिल जाता है। ऐसे ही वहाँ पर भी होता है। अब ये औरतें जो मायूस थीं, ये इन्होंने राहुल के अंदर अपनी हसरतों को ढूँढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये लड़का जो है हट्टा-कट्टा, तंदुरुस्त है। क्योंकि राहुल अभी 25 साल का एक तगड़ा हट्टा-कट्टा नौजवान था, जो सिर्फ शादी होने के बाद 1 महीना भी अपनी बीवी के पास नहीं रुका था। अभी उसकी तंदुरुस्त और उसकी भरपूर जवानी उसके अपने पास थी। उसकी जवानी जो है वो खर्चा नहीं हुई थी। वो औरतें उसके ऊपर जो है वो ढूंढने लगती हैं। अपनी ख्वाहिश को उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। हंसी खुशी उसके बाद अब धीरे धीरे वो राहुल को पूरी तरह से अपने वश में कर लेती है। अब ये लड़का भी पहले तो डरता रहा, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि सऊदी अरब का कानून बड़ा ही सख्त और बड़ा खतरनाक है।
अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ गलत रिलेशन में, नाजायज़ ताल्लुकात में पकड़ा जाता है तो उसका बहुत गलत हश्र होता है। उसको या तो उम्र कैद होती है या फांसी भी हो जाती है, कत्ल भी करा दिया जाता है अगर औरत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर। इस वजह से बाहर के लोग वहाँ पर डरते बहुत हैं औरतों के साथ रिलेशन बनाने के लिए। हाँ, अगर औरत अपनी मर्जी से जब उनके साथ बाहर वालों के साथ संबंध बनाती है और वो इस बात का वादा करती है कि वो किसी से नहीं कहेगी और ये राज ही रहेगा, तो बहुत से ऐसे मर्द हैं बाहर के जिन्होंने सऊदी अरब की औरतों के साथ रिलेशन बनाए और फिर कभी उनकी अगर पोल खुली तो उसका अंजाम भी बहुत बुरा। ऐसे भी बहुत से केस हैं। राहुल के केस में कुछ अलग ही होने वाला था। राहुल जो था दोस्तों, ये शुरू-शुरू में जब उन औरतों की तरफ से इसको लाइन मिली तो ये फिसल गया और उनके साथ इसने फिजिकल हो गया, यानी रिलेशन बना लिए। अब धीरे-धीरे वो औरतें अपने उस घर का मुखिया था, मर्द था, उससे अलग रहने के लिए ज़ोर देने लगीं। क्योंकि वहाँ पर सऊदी अरब में ये भी है कि अगर आपने 4 औरतें कर रखी हैं और वह 4 औरतें अलग-अलग रहने की ख्वाहिश करती है कि हमें अलग मकान में रहना है, तो आपको उनके लिए अलग मकान लेकर के देना पड़ेगा, तभी आप 4 बीवियों को रख सकते हो। और अगर वो एक ही मकान में रहना चाहती है, उस मकान में इतने कमरे हैं, 4 अरब कमरे हैं और वो बड़ा घर है और वो एक ही मकान में रहना चाहती है, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं। और अगर औरत चाहती है कि मैं 2 औरतों के साथ या 3 औरतों के साथ इनमें नहीं रह सकती, मुझसे अगर शादी करके मुझे रखना है, मुझे अलग घर चाहिए, तो अगर आप उस औरत को रखना चाहते हो, तो आपको अलग घर देना पड़ेगा। अब ये 2 औरतें जो थीं, इनकी गुडविल मिली हुई थी। उस लड़के को इन्होंने फंसा लिया था और धीरे-धीरे एक के बाद एक उससे अपना काम चलाने लगी थी। इसीलिए अब उन्होंने कहा कि यहाँ रहते हुए किसी दिन उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि जब उनकी ख्वाहिश होती थी तो वह चुपके से उस लड़के के पास सर्वेंट क्वार्टर में उसके पास आ जाती थी। दोनों के राज का एक दूसरे को पता था, दोनों औरतों के, क्योंकि दोनों प्यासी थी। इसलिए किसी दिन वो आ जाती थी, किसी दिन वो आ जाती। अब उन्होंने मशवरा किया दोनों ने कि अगर इस तरह से यहाँ चलता रहा और किसी दिन घर के मालिक को, हमारे शौहर को अगर पता चल गया, तो ये भी मरेगा और हम भी मरेंगे। इसलिए कुछ ऐसा सोचा जाए कि यहाँ से कहीं दूर चला जाए। इसलिए वो दोनों औरतें अपने उस शौहर पर जोर देने लगी कि हमें यहाँ रहने नहीं रहना है, हमें अलग रहना है, हमें अलग घर दिया जाए। अब उसके पास अलग घर तो था, लेकिन ऐसी जगह पर था जहाँ बहुत कम आबादी थी, जो पहाड़ों के बीच में, जो रेतीले पहाड़ होते हैं, वहाँ पर बहुत कम आबादी। कोई घर कहीं है, कोई घर कहीं है। वहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी नहीं थी, वहाँ उसका घर था। औरतों ने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास आ जाया करना, जैसे भी आप टाइम रखेंगे। जो आपकी 2 बीवियाँ हैं, उनके पास आपने कब रहना है, हमारे पास आपने कब आना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें हमें कहीं भी रख दो। हमें तो खाने-पीने के लिए और सारा इंतज़ाम होना चाहिए। अब ये जो है आदमी अपनी इन दोनों बीवियों को वहाँ पर, जो रेतीले पहाड़ों में इसका घर था बना हुआ, वहाँ पर ज़्यादा घनी आबादी तो नहीं थी। अलग-अलग जगह पर कुछ मकान थे, वहाँ पर इनको छोड़ आता है। अब ये नौकर को भी अपने साथ ले जाती। कहने लगी कि वहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है, इसलिए काम करने के लिए बाहर का इधर-उधर से कोई सामान अगर हमें मंगाना पड़ गया, तो हमें इस नौकर की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो राहुल को अपने साथ ले जाती है। उनके पास अब खुला मैदान था, रोकने-टोकने वाला, कोई देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए अब वहाँ पर उस जंगल में कोई देखने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। उन औरतों ने खाना-पीना और बस इसके साथ मौज-मस्ती करनी। जब वो शेख, वो सऊदी आता था उनके पास, वो फ़ोन करके या बता करके आता था कि भाई आज शाम को मैं आ रहा हूँ और अब 2-4 दिन तुम्हारे पास रहूँगा, तो फिर वो जब उनके पास रहता था तब तक वो उसके साथ कुछ भी नहीं। वो अपने सर्वेंट क्वार्टर में लड़का और वो औरतें उसके साथ जब वो चला जाता था, तो फिर उनकी ख्वाहिशें, उमंगें उससे पूरी होती धीरे-धीरे। इस तरह से अब जो वहाँ और दूसरा मकान था, उसमें भी औरतें रहती थीं। उन औरतों का जब उनके पास आना-जाना हुआ, मिलना-जुलना हुआ, तो अब इसको, राहुल को देखकर, इसकी खूबसूरती की जवानी को देखकर, जो दूसरी ओर औरतें थीं, वो भी उनकी तारीफ़ें करने लगीं कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा नौकर है,
सारे काम करता है घर पे। वो उनके इशारे को समझ जाती है और कहा कि अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं तो आप आ सकती हैं। इस तरह से अब ये 4 औरतें हो जाती हैं, 2 और हो जाती हैं। फिर एक को और पता चला जो इस तरह की प्यासी थी, भूखी थी। 5 औरतें हो जाती हैं। अब जब ये औरतें 5 इसके पास आने लगी, इससे अपनी ख्वाहिश को पूरी कराने लगी तो यह अब परेशान होने लगा। जो काम पहले इसने अपनी रज़ामंदी से मज़े के लिए कर रहा था, अब वही काम इसके लिए सज़ा बनने लगा। इसने मना करना शुरू कर दिया कि मैडम मैं अकेला आदमी हूँ। 5 औरतों को भला कैसे मैं ख्वाहिश उनकी पूरी कर सकता हूँ? मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो मर जाऊँगा। अब वो औरतें इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगीं। ये कहने लगा कि मुझे वापस भेज दो, मैं चला जाऊँगा, मुझे यहाँ से भेजो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अब उन औरतों ने इसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। इसको मारना पीटना और फिर इसको धमकी देनी शुरू कर दी कि हम तुम्हारी शिकायत पुलिस में कर देंगे, कंप्लेंट कर देंगे। सऊदी अरब का कानून आप जानते हो कि अगर हमने तुम्हारी शिकायत कर दी तो फिर तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी या फिर उम्र कैद, कम से कम ज़िंदगी भर घर नहीं जा पाओगे। अब ये बड़ा परेशान था कि यार घर से तो मैं ऐसे हालात में आया था, घर वालों से वादा करके आया था कि बहनों की शादी के लिए पैसा कमा करके भेजूंगा, माँ की दवाई के लिए पैसा कमा करके भेजूंगा। लेकिन यहाँ तो ना माँ की दवाई है, न बहनों के लिए पैसे। यहाँ तो इन्होंने मुझे वेश्या बना दिया है। यहाँ तो मुझे एक संभोग करने की मशीन समझ लिया है। मैं मशीन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। इसीलिए अब वो बेचारा उड़ने लगा। अब उसके शरीर से वो मज़ा नहीं आता था उसको, बल्कि उसके शरीर से जान खींचने लगी थी। धीरे धीरे वो दुबला पतला होने लगा। वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। अब वह बड़ा परेशान था, क्या करे। अब वह सोच रहा था कि जब उसका सऊदी शेख वो घर आएगा, यहाँ रहने के लिए उसे बता दे। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसे उसने बता दिया तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वो इसको और कहीं डबल सज़ा ना दिलवाए। अब ये बेचारा वहाँ पर बड़ा परेशान हालत में भाग नहीं सकता, जा नहीं सकता। वो औरतें इसको डराती थीं, धमकाती थीं, इसकी कंप्लेंट करने की शिकायत करती थीं। जब इसने सोचा कि यहाँ इस तरह से तिल तिल मरने से तो बेहतर है एक बार मर जाऊं, कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो ये 4-5 औरतें हैं, ज़बरदस्ती मेरे साथ करती हैं, ज़बरदस्ती मुझे तैयार करती है। इस तरह से तो मैं एक दिन तिल तिल होके मर जाऊंगा, मैं खून डालने लगूंगा। जब मेरे जिस्म के अंदर जान ही नहीं बचेगी तो फिर खून आएगा मेरे जिस्म के अंदर से। उस तराज मरने से तो बेहतर ये है वो सऊदी कफ़ील जब आता है, वहाँ पर अपनी औरतों से मिलने के लिए वो उसके पास पहुँच जाता है, हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है, कहने लगा साहब मुझे बचा लीजिए। वो उसने कहा कि भाई क्या बात है, क्या परेशानी है? कहने लगा कि साहब 2 औरतें आपकी हैं और 2, 3 इनकी और सहेली जो दूसरे घरों में रहती हैं। शाम को ये सब इकट्ठा हो जाती है और मेरे साथ गलत काम करती है। जब उस सऊदी शेख ने सुना, क्योंकि वो सऊदी शेख जो था बहुत सीधा सादा और बहुत सही इंसान था, उसने सुना, उसके तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर इस लड़के ने पूरी बात उस सऊदी शेख को बताई कि साहब इस तरह से जब आप पहले घर में जो यह रहती थी, जहाँ आपका पुराना घर है, जहाँ आप रहते हो, वहाँ मैं आपके यहाँ नौकरी पर लगा था, तो धीरे धीरे ये औरतें मेरे पास आती चली गईं और मेरे क्वार्टर में आने लगी। मुझसे कहने लगी कि हमारी ख्वाहिश को पूरी करो, हमारे आदमी से हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। मैं एक तंदुरुस्त नौजवान था, बहक गया, आपसे शिकायत ना कर सका, ये मेरी गलती है और मैं बहक गया। इनके के साथ फिर ये मुझे यहाँ पर लेकर आ गई और यहाँ लेने के बाद फिर इनके साथ और औरतें मिल गईं। अब मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए, मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। वो आदमी उस लड़के की तरफ देखता है, कोई समझदार ही रहा होगा। मुझे लगता है कि शायद अगर कोई और होता तो वो इस तरह से ना सोचता, लेकिन वो समझदार रहा होगा। उसने उस लड़के की जगह अपने आप को रख के सोचा और फिर उस लड़के को उसने वहां से निकाला, अपने साथ लेकर के आया। उसका जो वीज़ा था, जो उसका और उसके डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट वगैरह जो होते हैं, वो उसके पास गिर भी रखा हुआ था उस वक्त में मौजूद, क्योंकि जब यहाँ से कोई इंसान भी खादिम वीज़ा पर जाता है या किसी भी, तो वो उसके डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करा लिए जाते हैं। वहाँ पर वो सऊदी शेख उसके डॉक्यूमेंट्स देता है,
वापस। और जब से वो आया था, जितने दिन हो गए थे, उसको जितनी उसने पहले सैलरी उसकी दे दी थी और उसके बाद जो बकाया थी वह सारी सैलरी उसे देता है और फिर वो उसको एयरपोर्ट छोड़ने आता है। उसने कहा कि भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जिस तरह से, तुम अपने माँ बाप के बेटे हो, जिस तरह से किस मजबूरी में तुम यहाँ आए, अपने माँ बाप के यहाँ जाओ, अपने घर जाओ, अपनी बहनों में, अपने भाइयों में, अपने माता पिता में, तुम अपने घर जाओ। यहाँ इन औरतों का क्या करना है वो मैं देख लूँगा। बहरहाल वो उसको भेजता है। ये आदमी जो था राहुल, ये लड़का घर आ गया करा कर के इसने जब अपने बच्चों में मिला तो बड़ा शुक्रिया अदा किया कि उसकी जान बच गई। हो सकता था वो सऊदी शेख अगर कोई ज़्यादा दिमाग का ऐसा वैसा होता तो वो उसको जेल भी करा सकता था, उसकी कंप्लेंट भी करा सकता था, उसके ऊपर मुकदमे भी लगवा सकता था। लेकिन शायद वो कोई बहुत ज़्यादा समझदार था। ये कहता है कि आगे इसने जब अपनी कहानी में बताया कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन आगे फिर उस सऊदी शेख ने उन औरतों के साथ अपनी जो दो थी उनको छोड़ा या उनको मारा या उनकी कंप्लेंट की। बहाल क्या किया ये मुझे आगे का पता नहीं है, लेकिन हाँ, इस हालात तक, इस हद तक मैं पहुंच चुका था कि मैं वहां एक वेश्या बन के रह गया था। एक ऐसी जो उन औरतों की ख्वाहिश पूरी करने की सिर्फ मशीन बन करके रह गया था। जिस काम को मैंने शुरू में शौक में शुरू किया था, वो काम मेरे लिए एक जी का जंजाल बन गया था और मैं अपने लिए मौत मांगने लगा था। और इसीलिए मैंने सोचा था कि किस्मत में अगर मौत होगी तो मौत मिलेगी। और मैं उस सऊदी शेख से मैंने सारी सच्चाई बता दी थी। शायद इसीलिए मेरी ये बात उसे पसंद आई है। जो कुछ भी उसे पसंद आया, वो आदमी बहुत अच्छा था, बहुत नेक आदमी था, जिसने मुझे कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुझे वहां से लेकर के आया और फिर मेरे सारे पैसे दिए। मेरे कागजात, मेरे डॉक्यूमेंट लौट आए और मुझे बाकायदा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया और फिर वापस चला गया। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कहानी सुनाने का मतलब केवल यही होता है कि आप लोग इतना जल्दी किसी पे भरोसा ना करें, चाहे वो घर का ही क्यों ना कोई सदस्य हो, क्योंकि किसकी नीयत कब बिगड़ जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बस दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही था। आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।